तो असम की 14 में से 5 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सबकी नजर कांग्रेस के मजबूत गढ़ कालियाबोर लोकसभा सीट पर रहेगी। इस सीट से असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई 2014 में जीत कर आए थे। इस बार भी गौरव यहां से उम्मीदवार है। यह सीट बीजेपी गठबंधन के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। असम में कांग्रेस के उभरते हुए नेता 36 साल के सांसद गौरव गोगोई अपने दिन की शुरुआत करते हुए कालियाबोर सीट जो 1998 से गोगोई परिवार के कब्जे में रही है, यहां से खुद गौरव 2014 में जीते थे, लेकिन बीजेपी गठबंधन इस बार इस सीट पर बहुत ध्यान दे रहा है। फिर भी गौरव का मानना है कि 2019 की जंग ज्यादा आसान होगी। पिछले 2 साल में असम की सियासत में एक के बाद एक यू टर्न देखने को मिले। 2014 में असम गण परिषद और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल साथ लड़ते हैं। 2 महीने पहले के पंचायत चुनावों में एजीपी और बीजेपी साथ नहीं थे। साथ ही सिटीजनशिप बिल को लेकर दोनों एक दूसरे पर काफी हमलावर थे। 2 महीने बाद अब उन्होंने फिर हाथ मिलाया है। 2 months they're joining hands. गौरव के पास एआईसीसी महासचिव के तौर पर पश्चिम बंगाल का प्रभार है। वो अपने नौजवान समर्थकों के साथ जमकर प्रचार कर रहे हैं। अपने चुनाव क्षेत्र में रोजाना 8 से 10 छोटी सभाएं करते हैं। उनकी किस्मत का फैसला 14.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं के हाथ में है। इनमें से ज्यादातर वोटर चाय बागान में काम करने वाले, बंगाली भाषी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा और मूल असमिया समुदाय है। पिछले महीने ही गोलाघाट में चाय बागान में काम करने वाले 160 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। गौरव गोगोई को नई चुनौतियों का अंदाजा है। There were many false promises. लोगों से झूठे वादे किए गए, खासकर न्यूनतम मजदूरी को 350 रुपए तक बढ़ाने को लेकर। लेकिन पीएम मोदी के पिछले 5 साल में किए गए वादों की तरह ये वादे भी कागजों तक ही सीमित रहे और मजदूरी अभी भी 150 रुपए ही है। Below 150 rupees. इसीलिए गौरव गोगोई बार बार अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक पर सवार हो जाते हैं ताकि हर वोटर तक पहुंच सकें। उनका कहना है कि कालियाबोर को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस के लिए नागरिकता कानून का मुद्दा बेहद अहम है। BJP's irony has been completely. नेशनल सिटीजनशिप बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर उनके दोहरे रवैये का पर्दाफाश हो गया है। And the citizenship amendment bill. यहाँ के नौजवानों का मानना है कि नागरिकता कानून पर बीजेपी के रवैये से मतदाता सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बार जो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो मतलब आसाम में युवा ने बीजेपी गवर्नमेंट आने के लिए नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा। वो लोग बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो लोग पास करेगा। तो आप लोगों के सांसद ने आप लोगों के काम किया, आप खुश हैं उनके काम से? थोड़ा थोड़ा काम किया, तो सभी काम तो एक बार में तो नहीं किया है ना, इसलिए गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का जो आदमी है ना, सब लोग गौरव गोगोई से है। अभी देखिए तो पिछले महीने ही इतने सारे 160 लोग मारे गए हैं हमारे यहाँ पे गोलाघाट में ही, तो उन लोग को वो सब मिला कहाँ से? मतलब बिहार में अभी जो बिहार में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी अलायंस गवर्नमेंट है नीतीश कुमार के साथ, तो वहाँ पे तो ये लिक्योर्स बैन किया गया है। तो हमारे आसाम में भी बैन किया जा सकता है, तो हमारे आसाम में भी तो बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी ने कालियाबोर की सीट अपने सहयोगी एजीपी के लिए छोड़ दी है, जिसका इलाके में दबदबा है। एजीपी ने यहां से नौजवान उम्मीदवार और आसू के नेता केशव महंता के छोटे भाई मोनी माधव महंता को उतारा है, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुके हैं और कालियाबोर में अपने सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सियासत में बिल्कुल नए हैं। बीजेपी एजीपी गठबंधन कालियाबोर सीट किस कदर जीतना चाहता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए यही बताना काफी है कि अमित शाह ने यहां आकर एक मेगा रैली की थी। हम निकल के आए हैं राजनीतिक क्षेत्र में पब्लिक को सेवा करने के लिए। हम गांधी फैमिली को सेवा करने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा। हम रायबरेली का बात नहीं बोलेगा वहाँ, हम बोलेगा कालियाबोर क्षेत्र का जो लोग का, हम लोग का नया जनरेशन का जो दिल का ऊर्जा है वो बोलेगा। और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए जा रहा है। कांग्रेस और ईडीएफ जो कम्युनल पार्टी है उनका था एकदम गठबंधन हो गया। वो गठबंधन सिर्फ इसलिए हुआ तरुण गोगोई का बेटे को जीतने के लिए हुआ, वो लेकर हम लोग का आदमी पूरा नाराज में है।
अभी नाराज़ में है, इसीलिए हमको जिताएगा। और एक बात आपको बोलेगा, जो मुसलमान लोग हैं वो यूडीएफ और कांग्रेस को गठबंधन में आने का वो दिल से नहीं चाहता है। कोलियाबोर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। इस बार एजीपी के एक युवा नेता इस सीट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनका मुकाबला हो रहा है गौरव गोगोई से, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं। और इस लड़ाई के ऊपर पूरी असम की निगाहें टिकी है। कोलियाबोर से नकुल रावा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।